हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो भाई आप सभी मेरी यूट्यूब फैमिली को मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ भाई कि आप सभी की होली बेहतरीन गई होगी। जैसा कि भाई आप सबको पता है कि पिछले साल भी होली के ओकेजन पे ही एसएससी ने अपना मेंस का जो रिजल्ट है वो आउट किया था। और अब की बार फिर से वही होली के ओकेजन पे अपना जो सीएचएसएल का प्री का जो रिजल्ट है वो आउट हुआ है। और भाई ये जो रिजल्ट आया है ये हमारे लिए भाई थोड़े खुशी का भी मौका और निराशाजनक भी रहा है, क्योंकि भाई इस बार लिस्ट में मेरा नाम आया हुआ है और निधि का नहीं आया हुआ। वैसे अगर देखा जाए तो जैसे प्री का जो अपना रो स्कोर आया था वो इसका अभी का तो पहले ही 150 प्लस मार्क्स थे इसके। और इसकी जो शिफ्ट थी वो वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट में से थी। तो हमें थोड़ा सा अंदाजा तो हो ही गया था कि हाँ भाई इसका तो लिस्ट में नाम आ ही जाएगा। और भाई जो निधि की रो स्कोर था 147 था। और भाई जो अभी एसएससी का नॉर्मलाइजेशन मेथड है, आपको पता ही होगा कि ये शिफ्ट मैटर करती है इस नॉर्मलाइजेशन मेथड में, ना कि भाई सभी टोटल बच्चे। तो इसकी जो शिफ्ट थी वो इजिएस्ट शिफ्टों में से एक थी। एंड भाई जो रैंक मित्रा पे जो नॉर्मलाइजेशन दिखा रहा था उस नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से भी और जो परसेंटाइल दिखा रहे थे उस हिसाब से भी थोड़ा हमें अंदाजा हो गया था कि भाई इस बार थोड़ा हाँ मुश्किल है। तो 147 रो स्कोर थे और जो हमारी कट ऑफ थी तो 144 रही। तो इसका मतलब इसके 3 से ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट हुए हैं इसकी शिफ्ट में। वैसे अगर मैं बताऊं तो रिजल्ट देखने के बाद थोड़ा इमोशनल फील तो हुआ कि भाई इतनी प्रिपरेशन के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। बट वही बात है, मैं तो आप सबसे जिसका पेपर नहीं हुआ उससे बस यही बात कहना चाहूंगी कि आप प्लीज डिमोटिवेटेड मत होना। क्योंकि अगर हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की है और हम अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये नहीं तो इससे अगला होगा जरूर। तो भाई अपनी जो प्रिपरेशन है ना उसको कंटिन्यू रखो। और भाई जो हारते वही है जो ट्राई नहीं करते, या तो हम कुछ सीखते हैं या भाई हम जीतते हैं, इससे अलावा और कुछ नहीं है। तो भाई वैसे अगर मेरी जो मैं अपनी कमी बताऊं किस में रही तो मेन तो क्या था, जब एग्जाम आने वाला था तो एक तो मेरी कंटिन्यूटी थोड़ी सी कम हो गई थी। एग्जाम के टाइम पे कुछ फैमिली फंक्शंस वगैरह आ गए थे तो उसकी वजह से थोड़ी सी कंटिन्यूटी में भी दिक्कत आई। और जो सेकंड जो मेन रीजन रहा वो मॉक एनालिसिस का था। अब मुझे लग रहा है कि मैंने मॉक एनालिसिस को ढंग से नहीं किया। और भाई अब ये मान लो हमारे सीएचएस का रिजल्ट काफ़ी लेट है, तो अपने पास मैक्स टू मैक्स एक मंथ है। एक दो दिन में डेट आने वाली है सीएचएसएल की, कभी ना कभी अब आ ही जाएगी डेट। तो हमें यार इसमें सीएचएसएल में प्री मायने नहीं रखता, क्योंकि प्री तो सिर्फ क्वालिफाई है। मैटर क्या करता है, मेंस के मार्क्स मैटर करते हैं। तो हमारे पास मैक्स टू मैक्स एक महीना है। तो हमें इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो भाई हमें कंटिन्यू रहना है, यार जी जान झोंक दो इसमें, एक महीने में है, एक महीने में अपनी। तो हमें बेरोजगार से रोजगार का टैग चाहिए एक महीने में। ये नहीं भाई कि हमें बाद में पश्चाताप हो कि भाई एक महीना हम पढ़ लेते तो ये हो जाता वो हो जाता। तो हमें जो कुछ करना है अभी इस एक महीने में करना है। एंड भाई जो हमें ये मान लो यार मैक्स टू में 30 दिन है अपने पास, कम से कम भाई 30 हमें मेंस के मॉक करने हैं और मेन मैटर के एनालिसिस करना है। और सबसे मेन एक तो हमें अपने वीक टॉपिक है जो अपने, सबसे पहले उनको कंप्लीट करो जितना जल्दी हो सके। और मॉक एनालिसिस अच्छे से करो और एक सेक्शनल मॉक दो भाई जितना हो सके, क्योंकि स्पीड मैटर करती है यार इसमें। पहले क्वेश्चन नहीं रहने चाहिए पहले सेक्शन में। और भाई जीएस पे थोड़ा, हाँ लास्ट के टाइम पे थोड़ा जीएस पे ध्यान देना है। और तो भाई अपना बस और भाई पॉजिटिव रहना है, नर्वस नहीं होना पेपर एग्जाम में। जिसका एग्जाम ये नहीं हुआ है, प्री नहीं निकला, तो भाई वो डीमोटिवेटेड मत हो। मैं तो बस यही कहूंगी कि अगर जैसे कि अपना जो एसएससी का कैलेंडर है वो भी जारी हो गया है तो हमारे पास नया मौका फिर से आ रहा है। बस कुछ महीने की बात और हमारे पास फिर से वही अपना जो प्री का है पेपर वो हमारे पास होगा। तो उसके लिए अपनी तैयारी अभी से लग जाओ भाई, बहुत थोड़ा टाइम है, ये मत सोचो कि ज्यादा टाइम है। गिने चुने दिन है हमारे पास अब और इसके भाई लिए। जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली है वो अपना भाई मार्क्स डिस्क्लोज करना, कमेंट्स में ये बताना कि आपका हुआ नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ, क्या क्या रीज़न रहा। तो भाई अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो वीडियो में। में। धन्यवाद।